अगर तुम्हें लगता है कि कब्र का दर्द एक बार होता है तो सुनो, ये दर्द रिपीट होता है। मैं आमिना हूँ और यहाँ कुछ भी ख़त्म नहीं होता। सवाल ख़त्म हुए लेकिन कब्र चुप नहीं हुई। मैंने महसूस किया जैसे मिट्टी मेरी सांसों को गिनती हो। एक सांस, दो सांस और फिर रुकने का डर। यहाँ कोई हाथ नहीं छूटा, फिर भी दबाव महसूस हुआ, जैसे हवा भी मेरी दुश्मन हो। कफन मेरी सांस से चिपक गया और सांस मेरी मर्जी से नहीं चल रही थी। एक आवाज़ आई, बिल्कुल मेरे कान के पास, जो तूने छुपाया था वो अब बोल आएगा। मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी चलने नहीं लगी, चिपक गई। वो नमाज जो बाद में छोड़ दी थी, वो अजान जिसका वॉल्यूम कम कर दिया था, वो सच जिसे मैंने खुद से भी झूठ बना लिया था। यहाँ यादें तस्वीर नहीं बनती, यहाँ यादें बोझ बनती हैं। हर याद सीने पर बैठ जाती है। फिर कब्र और तंग हो गई, धीरे, बहुत धीरे, इतनी धीरे कि मैं चीख भी नहीं पाई। मैंने कहा, या अल्लाह। मेरी आवाज़ मेरी ही सांस के अंदर डूब गई। फिर एक और आवाज़, इस बार लफ्ज़ों के बिना, सिर्फ एहसास। जो देखा और चुप रही वो भी लिखा गया। उस पल मुझे समझ आया, कब्र का अजाब सिर्फ दर्द नहीं होता, कब्र का अजाब याद दिलाना होता है। बार बार एक ही बात, मौका था। मेरी सांस अब गिनती में चल रही थी और हर सांस के साथ कब्र एक कदम और करीब आ रही थी। अचानक बहुत हल्की सी रोशनी, इतनी हल्की कि उसे उम्मीद कहना भी मुश्किल था। मैंने हाथ बढ़ाया और रोशनी वापस खींच ली गई। उस पल जो अंधेरा आया वो पहले से ज्यादा भारी था, जैसे अंधेरा मुझसे नाराज हो। एक आवाज़ आई, जो बीज तूने दुनिया में बोया वही यहाँ उगता है। मेरी आंखों से आंसू आए, लेकिन यहाँ आंसू ज़मीन तक नहीं जाते। यहाँ आंसू सिर्फ याद दिलाते हैं कि देर हो चुकी है। अब मैं यहाँ हूँ, ना दिन ना रात, सिर्फ इंतज़ार। वो इंतज़ार जिसमें कुछ आता नहीं, सिर्फ भारी होता जाता है। और अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अगर तुम ये सुन रही हो तो तुम जिंदा हो, और जिंदा रहकर सबसे खौफनाक बात ये होती है कि तुम अभी भी बदल सकती हो। आज, अभी कुछ छोड़ दो, क्योंकि कब्र सिर्फ याद दिलाती है, मौका कैसे खो दिया गया।